टॉपर्स लोग झूठ बोलते हैं, उन लोग की मेंस की तैयारी होती है और मेंस की तैयारी करने में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब जाकर के वो लोग फैक्ट की तैयारी करने के लिए घटना चक्र पकड़ते हैं। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सभी टॉपर झूठ बोलते हैं कि मैंने घटना चक्र पढ़ लिया, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया। अरे आपको क्या पता उन्होंने एग्जाम हॉल में क्या किया? उन्होंने अपने मुंह से तो खाली बोल दिया कि मैंने लूसेंट से ये कर लिया और घटना चक्र से ये कर लिया। उन्होंने कभी आपको बताया कि मैंने स्पेक्ट्रम से ये पढ़ा था, लक्ष्मीकांत से ये पढ़ा था, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसके आर्ट एंड कल्चर के लिए, फिर मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मेडिवल हिस्ट्री के लिए जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए ये वाली किताब पढ़ी थी? ये कभी उन्होंने बताया आपको? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों जैसे कि लास्ट टाइम मैंने घटना चक्र और लूसेंट के ऊपर मैंने बात की तो बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि अरे सर इस जगह पे तो ये बताया गया है, सर उस जगह पे तो वो बताया गया है, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है, इतने क्वेश्चन तो आए हुए हैं घटना चक्र से। यार एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे आकर के आपको मिसगाइड कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे आकर के फेक बातें कर रहा हूँ? मेरी बात समझिए। आपको नहीं समझ में आता है मत देखिए, मेरे चैनल को कभी टच मत कीजिएगा, मेरे वीडियोस को कभी टच मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत आइएगा यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों है क्या कि पहले घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट था, पहले घटना चक्र बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था और मैं एकदम खारिज नहीं करता हूँ। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने किन किन कॉन्टेक्स्ट में बोला है, आप ये बात समझ के तो देखिए ना। मैंने कहा कि पॉलिटी रिलेवेंट है, घटना चक्र से हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी घटना चक्र से जाकर के बन जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन भी कुछ हद तक घटना चक्र से जाके बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी जो रिसेंट का जो यूपी पीसीएस के प्री का पेपर हुआ है, ठीक है, आप एक बार उसको देख लो ना। आप क्यों नहीं स्वीकार करते इस बात को? सब कुछ धराशायी रह गया इस बार। जितने भी लोग क्लेम कर रहे थे, जितने भी चैनल वाले लोग आकर के दावा ठोक रहे थे कि इतना क्वेश्चन ये, इतना क्वेश्चन वे, वो लोग केवल पॉलिटी के अलावा, मेरी बात सुनिएगा, साफ साफ बता रहा हूँ, वो लोग पॉलिटी के अलावा, मैंने बहुत लोगों के सॉल्यूशन देखे, पॉलिटी के अलावा और कुछ साइंस के क्वेश्चंस के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बता पाए ये लोग, समझिएगा। श्योर नहीं थे ये लोग, घटना चक्र को क्लेम करने वाले लोग। सब लोग आई दृष्टि आई दृष्टि आई दृष्टि चिल्लाते हैं, आई दृष्टि से कितना क्वेश्चन बन गया, एकदम से चौंकाया है आयोग ने, एकदम से पैटर्न चेंज कर दिया है। और नहीं मुझे क्या पड़ी हुई, आप करिए, जब आपकी आंखें स्वयं खुलेंगी तब आप बताएंगे मुझे। और मैंने क्या एकदम खारिज कर दिया? मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि पढ़ने नहीं चाहिए, मैंने कहा कि आप पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, अपना कॉन्सेप्ट कहीं से बिल्ड करो, किसी वीडियो के थ्रू बिल्ड करो, किसी बुक के थ्रू बिल्ड करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए वहां पे जा सकते हैं। लेकिन आप हार्ड कोर स्टडी करेंगे। अब अच्छा बात बताइए, घटना चक्र के पहले का जो पन्ना एक पन्ना दो पन्ने में पूरी समरी दे रखी है पूरे चैप्टर की, ठीक है, अब उसमें देखो ना कि कहाँ से कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है क्या, कोई तार जुड़ पा रहे हैं क्या किसी से? उतने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे यार, या तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चलिए खैर, आपको जो सही लगे वो आप करिए, और मेरा मानना है घटना चक्र अवॉइड करना चाहिए। अब केवल प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस को देखने के लिए आप ये लगा सकते हैं, ठीक है, और एक आइडिया ले सकते हैं कि अब आयोग इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कर सकते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब आयोग वन लाइनर वनडे की तरह पेपर नहीं पूछ रहा है कि आप गए लूसेंट से पढ़ें और काम हो गया। लूसेंट आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, फैक्ट को याद करने के लिए यूज कर सकते हो। आपकी अशोक के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, अशोक का पहला आंसर तो मिल रहा था, पहला ऑप्शन तो लग रहा था कि हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में सभी लोग कच्चा खा गए। अब बताओ उसका क्या करेंगे? क्या यार, भाई दबे आपको जो अच्छा लगा है आप करिए, बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। और जो लोग मान रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उसको बेटर है। मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और घटना चक्र में सारे साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। आप एक आइडिया लेने के लिए पढ़िए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना। और कितना फैक्ट आप याद कर लोगे? आप कितने बड़े इंटेलिजेंट हो गए, कितना फैक्ट आप रट लोगे? आप बताओ, कट ऑफ कैसे पार करोगे भाई? आते हुए क्वेश्चन स्लिप हो जाते हैं। चलिए जो ठीक लगाओ, लेकिन मैंने ये देखा है, जब जब मैंने घटना चक्र का विरोध किया तब तक जाकर के लोग मेरे विरोध में आकर के खड़े हो गए और कमेंट सेक्शन में आकर के कहने लग गए हैं। टॉपर्स लोग झूठ बोलते हैं, उन लोग की मेंस की तैयारी होती है और मेंस की तैयारी करने में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब जाकर के वो लोग फैक्ट की तैयारी करने के लिए घटना चक्र पकड़ते हैं। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सभी टॉपर झूठ बोलते हैं कि मैंने घटना चक्र पढ़ लिया, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया। अरे आपको क्या पता उन्होंने एग्जाम हॉल में क्या किया? उन्होंने अपने मुंह से तो खाली बोल दिया कि मैंने लूसेंट से ये कर लिया और घटना चक्र से ये कर लिया। उन्होंने कभी आपको बताया कि मैंने स्पेक्ट्रम से ये पढ़ा था, लक्ष्मीकांत से ये पढ़ा था, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसके आर्ट एंड कल्चर के लिए, फिर मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मेडिवल हिस्ट्री के लिए जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए ये वाली किताब पढ़ी थी? ये कभी उन्होंने बताया आपको? और वो एक साल से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग 3-3 4-4 साल से लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है। और बाद में फैक्ट को पूरा करने के लिए जो गैप आता है, भाई पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में आपको कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है और फैक्ट भी पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां से पढ़ लिया है, फैक्ट को पढ़ने के लिए उन्होंने घटना चक्र लूसेंट को यूज कर लिया है, और आखिरी में आकर के वो क्लेम कर देते हैं कि मैंने भैया घटना चक्र से पेपर निकाल लिया। अरे चैलेंज करता हूं भाई, आपको निकाल के दिखा दो मुझे। सब मिसगाइड हो रहे हैं, सबको मिसगाइड किया जा रहा है, और सब चैनल वाले अपने व्यूज के चक्कर में, व्यूज बटोरने के चक्कर में बच्चों को गुमराह कर देते हैं, ये कर लो वो कर लो। दोस्तों मेरी बात सुनिए आप,
अभी भी आपके पास 2.5 से 3 महीना है, ठीक है? और अभी भी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है, आपका प्री निकल सकता है, बहुत आराम से निकल सकता है। अगर आप सही स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर गए और आपने एकदम सही गाइडेंस पा गए और उन पे ट्रस्ट कर लिया, मेरी बात समझिएगा। और मैं नहीं कहता हूँ आप उस पे ट्रस्ट कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको सही लगे, आपको सच में समझ में आए, आपको सच निकल कर दिखे, तो आकर के मेरे चैनल पर रुकिएगा, वरना भैया मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपको मेरे यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप जाएँ अन्य जगह जहाँ पे आपको इमोशनली वीक किया जाता है, इमोशनली आपका फ़ायदा उठाया जाता है, आप जाकर के वहाँ पे बैठो। और वो काम मुझसे होगा नहीं। आपको 2 महीना ज़्यादा लग जाए तैयारी में, वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार ढंग से तैयारी हो गई, फिर कभी कोई पेपर नहीं रुकने वाले हैं। और ये आपका सिलेबस हमेशा अधूरा रह जाता है, आपका सिलेबस हमेशा छूटा रह जाता है। आप स्वीकार करो ना ये बात को। एक बात समझ के देखो, अगर पेपर कठिन आ रहा है तो खाली आपके लिए कठिन आ रहा है, वो सबके लिए कठिन है यार। आप एक बात समझ लो, ये अब जो आयोग पेपर अब सेट कर रहा है, ठीक है, ये वनडे एग्जाम की तरह बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और अब ये पूरी तरीके से आयोग की तरह, मतलब यूपीएससी की तरह पेपर सेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? अब आप देखेंगे कि जैसे पीसीएस का चाहे प्री का पेपर हो, उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जो यूपीएससी की तर्ज पे ही रहे हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्री का पेपर, जो आरओ के प्री का पेपर होगा, वो भी मेरे भाइयों बहनों उसी तरीके से जाएगा। यहाँ पे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, फैक्ट आएगा। हमेशा देखना 50% पेपर कॉन्सेप्ट होता है, 50% पेपर फैक्ट होता है, ठीक है? एक बार और है, अगर जैसे कि आपने जो सोर्सेस सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, आपने फॉलो किया है, ठीक है? अगर जो आप सभी लोग तैयार कर रहे हैं, आपने भी वही तैयार किया है, अगर पेपर टफ आ जाता है, तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, वो केवल आपके लिए नहीं रहेगा, वो सभी के लिए टफ है। वो सभी के लिए क्या है? टफ है। तो दोस्तों क्या है कि आप ये मान के चलो, जैसे 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 में से अगर 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, सबसे बन जा रहे हैं, और 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी से हिल नहीं रहे। तो ये बात समझ के चलो ना कि कट ऑफ ये 60 के इर्द-गिर्द ही घूमेगी। बात समझना। तो दोस्तों आपको जो सरल वाले क्वेश्चन है, ये आपसे गलत ना हो, जो ये सिली मिस्टेक दोस्तों हो जाती है, ये आपसे ना हो, ठीक है? तो दोस्तों आप हमेशा कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे। जो टफ है वो आप ही के लिए टफ नहीं है, वो सभी के लिए टफ है। जैसे इस बार अब यूपीपीसीएस का प्री हुआ है, तो इसमें अगर पेपर टफ आ गया, ठीक है? जैसे यूपीएससी का 2023 का पेपर था, वो भी बहुत जड़ीला पेपर आ गया था, मतलब लोगों से हिल नहीं रहा था, उसमें भी कट ऑफ डाउन गई थी। तो दोस्तों जो भी पेपर टफ आते हैं, उनमें कट ऑफ डाउन चली जाती है। तो दोस्तों आपका स्टैटिक्स पोर्शन हमेशा मजबूत होना चाहिए, ठीक है? और करंट अफेयर के लिए दोस्तों, और ये साइंस के लिए दोस्तों, मैं एक वीडियो और डालूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। और दोस्तों शाम को एक वीडियो आने वाली है, उसमें भी दोस्तों आपको बताऊंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके मैं उनके तर्ज पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और आप